रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है। रूस की सेना ने खार्किव और कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सैनिक कीव के और ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। जल्द ही कीव पर रूस का कब्जा हो सकता है। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहर रूस की बमबारी से खंडहर बन गए हैं और यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला कर सैनिकों को मार गिराया है। ये कुछ तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है। तो देख सकते हैं आप ये 5 तस्वीरें। रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव पर बमबारी भी हाल ही में रूस ने की है। कीव पर तोप से हमला किया है। ड्रोन के जरिए भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जल्द ही कीव पर कब्जा जमाने की फिराक में रूस नजर आ रहा है। तो लगातार यूक्रेन पर रूसी बारूद बरस रहे हैं और यूक्रेन पर दिन हो रात हो रूस बमबारी कर रहा है। रूस की सेना आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर या फिर 24 से 28 घंटों के अंदर कीव की किले पर अपना झंडा फहरा सकती है। दिन हो या रात, यूक्रेन पर बमों की बरसात। कांपती जमीन, धुआं धुआं आसमान। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से घिर गया कीव। कीव के किले पर कब्जे का काउंटडाउन। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उसके बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी की पहले घेरेबंदी की और फिर हमलों को और बढ़ा दिया। कीव के कोने कोने पर रूस बमों और मिसाइलों से हमला कर जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। खबर है कि रूस की सेना आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर कीव के किले पर अपना झंडा फहरा सकती है और इस बात की तस्दीक खुद अमेरिका ने की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी नजदीक पहुंच गई है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक रूसी सेना कीव पर कब्जा करने के काफी करीब है और अपनी रणनीति के तहत रूस की सेना पूरब की तरफ से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर की तरफ से रूस की सेना ने पूरी तरह से घेरेबंदी कर रखी है। And we do assess that the Russians are beginning to make more momentum on the ground towards Kyiv, particularly from the east. Not quite so much from the north. तो रूस की सेना कीव से करीबन 25 किलोमीटर दूर है, जो कभी भी कब्जा कर सकती है। ऐसे में कीव में रह रहे लोग सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, कीव में इस समय हालात ये हैं कि वहाँ मौजूद लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। किसी भी तरह से वहाँ से लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त कहां आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि रूसी सेना अब कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक
रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की सेना कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी भी कीव पर कब्जा कर सकती है। चर्निव और मारियोपोल में इस समय भारी गोलाबारी हो रही है। कीव, खार्किव, सुमे में भी भीषण बमबारी हो रही है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। इस बीच यूक्रेन के मेलिटोपोल से एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण का है। इस वीडियो में रूस के कुछ सैनिक एक इमारत से निकलते दिखाई दिए, जिनके कब्जे में मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव थे। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने बताया कि मेयर इवान फेडोरेव ने रूसी सैनिकों का सहयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इनका अपहरण कर लिया गया। मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण से मेलिटोपोल शहर के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और मेयर के अपहरण का विरोध करते दिखे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मेयर की रिहाई की मांग की। ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने को तैयार है। ऐसे में ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से एक बार फिर एक साथ होकर रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की। Заважало їм захопити Україну за 4 доби. Міцний народи сталевої країни. Ця інформація неперевірена, але це факт безперечний. І якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це значить, що за 16 днів війни вони так нічого. तो वहीं रूस की तरफ से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की खबरों पर अमेरिका ने रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस बीच रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। देखिए, दुनिया जानती है कि जब तो जंग हुई तो देश के देश तबाह हो गए। जंग से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत की हार। यही वजह है कि कई देश जंग के विरोध में है, लेकिन रूस न रुकने को तैयार है न झुकने को तैयार है। इस बीच ये भी खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को बड़ी मदद दे सकता है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नाटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वहीं युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को ये चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी ओर से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia would pay a severe price if they use chemical. यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लातविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसीलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया।
जिसके लिए उन्होंने डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी रूबल लगातार कमजोर होने का दावा किया और बताया कि $1 200 रूबल के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रूस की रेटिंग बेहद गिरा दी है, जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है और बताया गया कि सही समय पर मरम्मत नहीं होने पर स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी धरती की ओर गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने से ये बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।